स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर आपको आज की इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th का फिजिक्स। और क्लास 11th का आज ये पहला क्लास होने जा रहा है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको बेसिक भी बताया जाएगा, प्लस साथ ही साथ हम आपको आज पढ़ाएंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है। आपका क्लास 11th बच्चों, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे आज फिजिक्स। और फिजिक्स में आप स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 1 एंड 2। चैप्टर नंबर 1 में तो बेसिक पॉइंट्स हैं, तो आपको सभी बेसिक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। कुछ बेसिक बातें हैं स्टूडेंट्स, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे कि नंबर 1 पहला पॉइंट कि फिजिक्स क्या है बच्चों। पहला पॉइंट आपके लिए कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, तो फिजिक्स एक वर्ड है। फिजिक्स एक वर्ड है। इस वर्ड का मतलब बच्चों होता है फिजिकल। क्या होता है, फिजिकल। जो भारी चीज़ों, जैसे आप जाते हो ना, अभी एटा वाले बच्चों ने एग्जाम दिया था आर्मी का, अग्निवीर, तो फिजिकल हुआ था 30 तारीख को। तो उन्होंने हाइट, उनकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, उनका चेस्ट, रनिंग, ये चेक किया गया। तो फिजिकल माने होता है बाहरी तरीके से, भौतिकी रूप से, बाहर के वातावरण से। ठीक है, जैसे कि अभी मेरा कलर थोड़ा डार्क है, ब्लैक है, कुछ लोग गोरे होते हैं, तो ये क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। अगर मैं अंदर रहूं कमरे के अंदर और मेरे कलर में धीरे धीरे चेंजिंग आ जाएगी, तो वो आएगी फिजिकल चेंजिंग। और जो आदमी ऑलरेडी पहले से है वो क्या है, केमिकल चेंजिंग। तो फिजिक्स हमारी एक फिजिकल से डिपेंडेंट है बच्चों, जो बाहरी वातावरण से संबंधित घटनाओं के बारे में पता लगता है हमें। सुबह शाम का होना, दिन रात का होना, समझते हैं, पृथ्वी का सन के चारों मूव करना, ये सब फिजिक्स के अंडर आता है। कहाँ पर आता है, फिजिक्स के अंडर आता है। अभी ये मैं माइक को छोड़ूंगा, नीचे आएगा ना, ये फिजिक्स के अंदर आता है। ये ग्रेविटी कहलाती है ये चीज़। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का मतलब सीधा सीधा फिजिकल से होता है। कैसे होता है, फिजिकल से, बाहरी वातावरण से होता है। तो सेकंड पॉइंट बच्चों, इसमें फिजिक्स के जो फादर हैं वो कौन है बच्चों। फिजिक्स के फादर की उपाधि किसे दी गई है, ये दी गई है सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन को फिजिक्स के फादर की उपाधि दी गई है, पहली बात बच्चों। सेकंड पॉइंट बच्चों हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स के अंदर बच्चों, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर ब्रांच कितनी है। जैसे कि आप जानते होंगे केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं। जो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। सेम वैसे ही फिजिक्स के कितने पार्ट होते हैं ना, फिजिक्स के अंदर कितने पार्ट है। तो फिजिक्स के अंदर आपके जो पार्ट है बच्चों, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप दिमाग लगाना। ठीक है, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, महा सेक मॉम। बच्चों क्या ट्रिक है, महा सेक मॉम। आपको ये ट्रिक समझनी है। ठीक है, ये ट्रिक हमारे पास क्या है बच्चों, ट्रिक क्या है, महा सेक और मॉम। तो पहली बात मैंने बच्चों आपको ये सिखाया था कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स का सीधा सीधा संबंध फिजिकल से होता है, जो बाहरी भौतिक घटनाओं से होता है। सेकंड बच्चों हम सीखे कि फिजिक्स के फादर की उपाधि किसे दी गई है, तो सर आइजक न्यूटन को दी गई है। तीसरा बच्चों पॉइंट हमारे पास था कि फिजिक्स की जो ब्रांचें वो क्या हैं। तो ये आपकी ब्रांचें फिजिक्स की, इनके बारे में बच्चों मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, फिजिक्स की ब्रांच। ये बच्चों आपके लिए एडवांस है एकदम, आपने अपनी जिंदगी में ये कभी पहले नहीं सीखा होगा। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा बच्चों, ये विदाउट बुक है। इस बात को आप दिमाग लगाएं। ठीक है, ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने बस केवल बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए बना लिया है। कॉन्सेप्ट है मेरा खुद का बनाया हुआ है बच्चों। एम माने बच्चों होता है मैकेनिक्स, इसमें बच्चों एच माने होता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। बच्चों हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और सी माने क्या होता है आपका करंट। एम माने बच्चों क्या होता है मैग्नेट। और ओ माने बच्चों क्या होता है ऑप्टिक्स। और एम माने क्या होता है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स फिजिक्स की ब्रांच होती हैं। एक होती है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स को बोलते हैं हिंदी में यांत्रिकी या यांत्रिकी है।
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्या बच्चों? ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी है बच्चों, ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी है। करंट बच्चों धारा होती है। मैग्नेट माने बच्चों आपकी चुंबक होती है। ऑप्टिक्स माने बच्चों प्रकाश की होती है। और मॉडर्न फिजिक्स माने बच्चों क्या होता है? आधुनिक भौतिकी है। ये चीज़ें आपके अंदर पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। चाहे आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो या 10th के, 11th के, 12th के, और चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी वगैरह, हर क्लास में आपको यही पढ़ाया जाएगा। यूनिट का नाम यही होगा। कभी भी आप पढ़ के देखना बुक को, चाहे 9th की बुक हो, 10th की हो, 11th की हो, 12th की हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक हो, आपके पास प्रॉपर्ली टॉपिक इसी में से होगा। या तो मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, आपको टॉपिक मैकेनिक्स का होगा, या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक मिलेगा, या करंट का मिल जाएगा, मैग्नेट का मिलेगा, ऑप्टिक्स का मिलेगा, या मॉडर्न फिजिक्स का। फिजिक्स इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। फिजिक्स का पूरा जो बेसिक है, पूरा फैक्टर है, वो इन बातों पर निर्भर करता है। यांत्रिकी में बच्चों आते हैं, न्यूटन के नियम वगैरह आते हैं, गति के बारे में आता है, विस्थापन, चाल तोड़, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या आता है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा, ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा के नियम, किरचॉफ वगैरह के सब कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आते हैं। करंट आप जानते ही हो, दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, दोनों इसी में आते हैं। मैग्नेट माने जो चुंबक होती है, चुंबक पर एक वैज्ञानिक थे फैराडे, उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए, समझते ना, वैज्ञानिक फैराडे, तो वो सब मैग्नेट का पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्टिक्स माने होता है प्रकाश। प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है रे ऑप्टिक्स, और एक होता है प्रकाश बे ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स क्या होता है? बे ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, एक्स रे, वाई रे, ये सब इसी में पढ़ा जाता है बच्चों, ठीक है। वो सब आता है मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये आपके लिए एकदम बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। क्या है? एकदम से बेसिक है। अब तक की जो क्लास हुई है इसमें सीखे क्या? अब तक जो हमने पढ़ाया, आपको समझाया, उसमें क्या समझाया मैंने? तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये आपके लिए ये था कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। फिजिक्स क्या है? अगर आपने ये क्लास समझी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स बच्चों फिजिकल होता है, जिसमें मैं पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? पूरे ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। बच्चों सेकंड पॉइंट हमारे पास था कि फिजिक्स के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, है ना। फिजिक्स के फादर कौन है? तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर आपके दिमाग में होगा कि फिजिक्स के फादर कौन है। वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। बड़ा कौन थे? वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन थे। इनका जो बच्चों जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था 1643 में। इनका जो कंट्री था वो इंग्लैंड है। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। सन 1643 में इनका जन्म हुआ था। अगला बच्चों पॉइंट हमारे पास था कि फिजिक्स की, बच्चों किसकी? फिजिक्स की ब्रांच कितनी होती हैं? ब्रांच कितनी होती हैं? तो फिजिक्स की जनरली ब्रांच आज तक आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा बुक के अंदर। बुक के अंदर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ कि फिजिक्स के अंदर कितनी ब्रांच होती हैं। ये मैंने जनरली एक टॉपिक बनाया है। फिजिक्स के अंदर बच्चों मैकेनिक्स होती है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होती है, एक करंट होता है, मैग्नेट होती है, ऑप्टिक्स होती है, और मॉडर्न फिजिक्स। ये यूनिट्स होती हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अब आपको होना चाहिए आपके पास। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अब आपके पास स्टूडेंट्स होना चाहिए। अब तक की क्लास आपने देख ली है। इतना देखने के बाद ओके तो होप है, मुझे उम्मीद है कि आपको अभी जितना बताया उतना समझ आ गया है। बच्चों किसी महान आदमी ने कहा है कि कम खाओ अच्छा खाओ, है ना। चाहे कम पढ़ो दिक्कत नहीं उससे, बट जितना पढ़ो उतना सॉलिड होना चाहिए बच्चों। आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको? याद। कितने चीज़ें हो गई हमारे सामने बच्चों। पहला फिजिक्स क्या है। मैं बार बार इसीलिए इन तीन बातों को दोहरा रहा हूँ कि इस क्लास का कोई मीन्स तो निकले, जो पढ़ाया गया उसका कोई अर्थ तो हो, कि आपको समझ में तो आया होना चाहिए ना। पहला था फिजिक्स क्या है, दूसरा था फिजिक्स के फादर कौन है, और तीसरा क्वेश्चन था फिजिक्स की ब्रांच कितनी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। इससे आगे तो आपको तीन बातें क्लियर हो गई होंगी।
फिजिक्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। बस केयरफुली स्टूडेंट्स आपको सुनना और समझना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को केयरफुली सुनना और समझना है मेरी बात को। देखेंगे बच्चों, टॉपिक नंबर हम 4 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपके लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आपके लिए ये वाला है कि हमारे जो फिजिक्स है, जो हमारे पास फिजिक्स है, इसमें बल क्या चीज है, ठीक है। फोर्स क्या चीज है, बल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। क्या बारे में पढ़ेंगे? बल के बारे में। बच्चों आपको ये चैप्टर नंबर 1 में बताया गया है। अगर आपने एनसीईआरटी का 11th क्लास का बच्चों चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर 1, वो भी कौन सी बुक का? एनसीईआरटी का पढ़ा होगा तो बल जो होता है वो दो। बल होता क्या है पहली चीज बच्चों? बल का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना। बेटा क्या करना? खींचना बल कहलाता है। किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना हमारे लिए बल कहलाता है। और बल के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? बल के मुख्य प्रकार बच्चों, कैसे प्रकार? मुख्य प्रकार। जो फोर्स है इसके मुख्य टाइप्स कितने हैं, मुख्य प्रकार कितने हैं स्टूडेंट्स इसके? तो बल के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। एक हमारे पास होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। एक हमारे पास स्टूडेंट्स होता है वैद्युत बल। और एक हमारे पास होता है जो प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। और एक हमारे पास होता है दुर्बल नाभिकीय बल। क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल। स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है जो ग्रह किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब जो भी ग्रह होता है वो क्या करता है? पिंड को अपनी ओर, बड़ा कहां पर? अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। इस प्रकार जो बल लगता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों वैद्युत बल जो होता है वो आवेश के, दो आवेश के, ठीक है, दो आवेश के मध्य लगता है। कहाँ लगता है? दो आवेशों के मध्य लगता है। प्रबल नाभिकीय बल बच्चों नाभिक के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? ये नाभिक के अंदर वर्क करता है। और दुर्बल नाभिकीय बल भी नाभिक के अंदर कार्य करता है। कहाँ करता है? नाभिक के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? नाभिक के अंदर लगता है। तो टोटल स्टूडेंट्स 4 प्रकार के बल होते हैं आपके पास जनरली। कौन कौन से बल होते हैं? एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है वैद्युत बल, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल, और एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल क्या है। अक्सर पूछा जाता है बल क्या है, तो आप लोग शांत हो जाते हो या बता नहीं पाते हो। देखो फिजिक्स में बहुत कुछ मालूम होता है आपको उसके अलावा, बट ये छोटा सा क्वेश्चन आपको अटका देता है। तो बल क्या है? किसी भी चीज को धक्का देना है, खींचना। जब भी आप किसी गेट पे मकान में जाते हो या शॉप पे जाते हो, वहां गेट पे लिखा होता है पुल या पुश। देखना जो हमारे जो गिलास के बनते गेट बनाए जाते कांच के गेट, उन पर लिखा होता है। अधिकतर आप देखोगे लिखा होता है। बैंकों में जाते हो, बैंकों में लिखा मिलता है पुल या पुश लिखा होता है उस पर। तो किसी भी चीज को धक्का देना है या पुश पुश करते हैं हम लोग, धक्का देते हैं, खींचते हैं, तो वो बल बन जाता है। बेटा क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ आती है कि बल क्या है। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ छोटे छोटे फैक्टर होते हैं। ये बात तो हो गई बल क्या है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान देंगे, टॉपिक नंबर पढ़ते हैं जो 6, ठीक है। टॉपिक नंबर पढ़ते हैं हम लोग 6। आपको ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा फोर्स क्या है? यस या नो? यस या नो? क्लियर है ना? ओके। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स के अंदर बच्चों एक पॉइंट होता है मात्रक। मात्रक बच्चों एक चीज होती है मात्रक, ठीक है, और एक होती है बच्चों मात्रा। दो बातें बच्चों, यूनिट एंड क्वांटिटी। मात्रक एवं मात्रा, ठीक है, मात्रक एवं मात्रा। अगर आपको फिजिक्स बच्चों पढ़नी है तो फिजिक्स के अंदर ये दो बातें तो आपको आनी ही चाहिए कि मात्रा क्या चीज होती है, मात्रक क्या होता है और मात्रा क्या होती है।
बड़ा मात्रक का मतलब होता है जिसमें उसे मापा जाए। मात्रक का मतलब होता है जिसमें उसे नापा जाए या मापा जाए, और मात्रा का मतलब जितना उसे लिया जाए, उसकी क्वांटिटी। ये होती है जो क्या, यूनिट, और ये होती है क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर अगर मात्रक की बात की जाए बच्चों, तो मात्रक हमारे कितने प्रकार के हैं? एक होता है सीजीएस, एक होता है एफपीएस, एफ पी एस, एक होता है एम के एस, एक होता है एस आई, और बच्चों एक होता है अन्य मात्रक। कैसा होता है? अन्य। एम के एस सीजीएस मात्रक अलग होते हैं, एफ पी एस स्टूडेंट्स अलग होते हैं, एम के एस आपके अलग होते हैं, एस आई आपका अलग होता है, और अन्य मात्रक आपके दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है छोटे मात्रक, एक होता है आपका छोटे मात्रक, और इसी में एक होता है बड़े मात्रक। तो टोटल जो हमारी यूनिट्स होती हैं, अगर हमें कोई भी फिजिक्स के अंदर आने वाला टॉपिक, फिजिक्स के अंदर आने वाली कोई भी भौतिक राशि का मात्रक लिखना है तो 5 तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों। क्या तरीके लिखा जा सकता है? 5 तरीकों से यूनिट को लिखा जा सकता है। एक तो सीजीएस में लिख सकते हो आप, एक एफपीएस में, एक एमकेएस में, एक एसआई में, एक बड़े मात्रा के रूप में, और एक छोटे मात्रा के रूप में। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाता हूं मैं आपको एक एग्जांपल। जैसे कि बच्चों लंबाई आप सभी जानते होंगे, लंबाई एक भौतिक राशि है। लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि। बड़ा लंबाई क्या है? लंबाई एक भौतिक राशि है। और अगर बात करोगे सीजीएस यूनिट की, तो लंबाई का जो मात्रक है जो सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर। अगर बात करोगे एफपीएस की, तो इसमें लंबाई का जो मात्रक है जो फुट होता है। अगर बात करोगे एमकेएस की, तो एमकेएस में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अगर बात करोगे एसआई की, तो एसआई में लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है। अगर बच्चों बड़े मात्रक पूछोगे आप, बड़े मात्रक, तो बड़े मात्रक जो दूरी के होते हैं वो होता है पारसेक। बच्चों क्या होता है? पारसेक। पारसेक वगैरह होते हैं। क्या होते हैं? पारसेक। छोटे मात्रक की बात करोगे तो नैनो, माइक्रो, पिको, एक्सा, टेरा, गीगा, ये छोटी यूनिट्स होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें फिजिक्स की किसी भी यूनिट को पढ़ना है, किसी भी यूनिट को, तो इतने तरीके के उसमें किसी भी भौतिक राशि को पढ़ना है, इतने तरीके के यूनिट पाए जाते हैं उसमें। क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? इतने तरीके के उसमें यूनिट्स पाए जाते हैं। ओके, तो मैंने आपको अभी तक स्टूडेंट 6 टॉपिक समझाए हैं, केवल 6 टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक मैंने आपको ये सिखाया था कि फिजिक्स क्या है। भौतिक घटनाओं का अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी घटना घटित होती है तो फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसके बारे में। सेकंड पॉइंट बच्चों ये था कि फिजिक्स के फादर किसे कहते हैं। ये सोचो, आपको फादर क्यों नहीं कहते, या हमसे क्यों नहीं कहते फिजिक्स का फादर? फिजिक्स का फादर उसे कहते हैं जिसने फिजिक्स के अंदर नए डेवलपमेंट किए, फिजिक्स के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जिससे दुनिया बदल गई। फिजिक्स का पूरा बेसिक ही चेंज कर डाला उसने। समझते हो? न्यूटन से पहले भी सब जानते थे बच्चों, वैज्ञानिक न्यूटन से पहले। किससे पहले? न्यूटन से पहले। स्टूडेंट आप सभी जानते हैं ना कि वैज्ञानिक न्यूटन के यहाँ बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे ना, तो सेब ऊपर से नीचे गिराता है ना, ये क्या स्टूडेंट? सेब है एक। तो अगर काफी बच्चे ये कहते हैं सर अगर पत्थर गिरा होता, मर गया होता, बढ़िया रहता, पढ़ने देते नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अगर न्यूटन ने ये खोज नहीं की होती तो किसी दूसरे ने की होती। घर में मकान, मान लो कि आप रहते हो घर में 4 लोग और जगह नहीं 4 लोगों के लिए, तो कोई ना कोई तो सोचेगा कि स्पेस बड़ा किया जाए, मकान को और बनाया जाए। अगर आप 4 लोगों में नहीं सोचा, कोई नई जनरेशन में कोई सोचेगा, तो वो खोज तो होनी ही थी। ये अलग बात है कि न्यूटन ने कर दी तो पहले हो गई। हो सकता था अगर न्यूटन से पहले भी कोई कर देता या न्यूटन के बाद हो जाती। ठीक है, तो अब ये मत सोचा करो कभी भी कि यार न्यूटन की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। अब जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है। जब आदमी की आवश्यकताएं ज़्यादा हो जाती हैं तो आविष्कार होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि या तो कोचिंग सेंटर पास में नहीं है, या आप जाने में सक्षम नहीं हो, है ना, या कोई अदर रीजन है इसका,
या बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई है, कोरोना काल है या कोई अदर रीजन है, तो आप उन जगह नहीं जा सकते ना, तो अवस्कार हुआ है किसका, ऑनलाइन क्लास का। तो अवस्कार कब होता है, जब आवश्यकता होती है, जब तक आवश्यकता नहीं अवस्कार नहीं है। आप खाना कब खाते हो, जब भूख लगती है, अगर भूख नहीं लगी आप खाना खाओगे नहीं, तो क्या है, आवश्यकता बेटा अवस्कार की एक जननी है, समझते हैं ना। तो वैज्ञानिक न्यूटन माने सर आइजैक न्यूटन फिजिक्स के फादर बने बेटा, कहलाए गए हैं क्या, फिजिक्स के फादर। हो सकता है कि हमारी मॉडर्न फिजिक्स है उसके आप बन जाओ, जब ढंग से पढ़ोगे तो आप बन सकते हो ना। मॉडर्न फिजिक्स चल रही है 20वीं सदी की बात करें तो। दो टॉपिक तो जो ये थे कि फिजिक्स क्या है, सेकंड उसके फादर कौन है, ठीक है। थर्ड टॉपिक बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था, थर्ड टॉपिक याद है क्या सिखाया था मैंने आपको स्टूडेंट्स, यस या नो, क्या सिखाया था, फिजिक्स करेक्ट, फिजिक्स की ब्रांचें कितनी होती हैं। इसका एक सिंपल सा ट्रिक दिया था बच्चों मैंने आपको, माँ सेक मोम, क्या दिया था, माँ सेक मोम, उसमें सभी फिजिक्स की ब्रांचों को शामिल किया गया था। फोर्थ पॉइंट बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था, बल क्या होता है, किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है बच्चों, किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है स्टूडेंट्स, फोर्स कहलाता है। बल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, बल तो बच्चों हजारों प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य बल 4 प्रकार के होते हैं। बल के तो बहुत सारे प्रकार हैं स्टूडेंट्स, इस बात पर ध्यान दिया जाए कि बल के तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य बल 4 माने गए हैं। एक वैद्युत बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल, एक प्रबल नाभिकीय बल और एक माना गया है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये टोटल 4 प्रकार के मुख्य बल माने गए हैं विद्यार्थियों, समझ गए ना। मुख्य बल हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। उन चारों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैद्युत जो बल होता है वो 2 आवेशों के मध्य लगता है। प्रबल नाभिकीय जो बल होता है वो नाभिक के अंदर लगता है और दुर्बल नाभिकीय बल भी नाभिक पर लगता है। बच्चों आपके जो बम होते हैं ना, परमाणु बम, आपके जो परमाणु बम होते हैं या हाइड्रोजन बम होते हैं, बड़ा क्या होते हैं, हाइड्रोजन बम, ये आपके इसी पर बेस्ड हैं, किस पर, नाभिक के अंदर माने प्रबल नाभिकीय बल पर। और जैसे कि अभी दीपावली आने वाली है बच्चों, है ना, दिवाली, अभी आपकी जो दिवाली आने वाली है मालूम ही आपको, घर पे आप दिया जलाने वाले हो हजारों, है ना। दीपावली पे आप पटाखे चलाते हो बच्चों, क्या लाते हो, पटाखे। वो पटाखों के अंदर पाया जाता है दुर्बल नाभिकीय बल, क्या पाया जाता है, दुर्बल नाभिकीय बल। तो इन बलों का हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं ये छोड़ दूँ, नीचे आएगा ना, तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब वैद्युत बल होता है करंट से, जब करंट चलता है, आपने देखा होगा वायर में वायर टकरा जाते हैं, चिपक जाते हैं, बारिश के टाइम में वायर चिपकता है, तो वहां पर काम करता है वैद्युत बल। क्या काम करता है, वैद्युत बल। जैसे कि एक लाइन है बच्चों यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर है और एक वायर ये लगा हुआ है, मान लो एक वायर ये लगा हुआ है, कई बार ये वायर आपस में टच हो जाते हैं और यहाँ पर आग लग जाती है बच्चों, क्या लग जाती है, आग। तो ये कब होता है, वैद्युत बल की वजह से। प्रबल नाभिकीय बल कहाँ लगता है, नाभिक के अंदर लगता है। दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ लगता है, नाभिक के अंदर लगता है। आपका जो प्रबल नाभिकीय बल है वो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम पे कार्य करता है। जो आपका दुर्बल नाभिकीय बल है वो जैसे पटाखे हुए और भी छोटे छोटे आइटम जो होते हैं, विस्फोटक पदार्थ छोटे छोटे जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें काम करता है दुर्बल नाभिकीय बल। क्या काम करता है, दुर्बल नाभिकीय बल उनके अंदर कार्य करता है। तो जनरली हम ये तो समझ गए बच्चों कि बलों के बारे में, ठीक है। अब महत्वपूर्ण टॉपिक तो ये है नंबर 6 वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वेरी वेरी इनफाइनाइट टाइम इंपोर्टेंट, समझ दो बच्चों, वेरी वेरी भी इनफाइनाइट वाला है इसमें। जब तक फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो आपको ये तो आना ही चाहिए कि मात्रक क्या चीज है, ठीक है। जब तक आप मात्रक नहीं पता कर पाएंगे तो कैसे बिजनेस करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे। अब दुकान वाले से जाके ये थोड़ी नहीं कहते कि मुझे 1 लीटर तार दे दो, 1 लीटर तार, दुकान वाले के पास गए और मान लो आपको एक वायर चाहिए, बेटा क्या चाहिए, एक वायर, जैसे कि ये वायर है, एक तार है ना, और आपने दुकानदार से कहा कि भाई साहब मुझे चाहिए 1 लीटर तार, तो वो कहे बाजा बदतमीज, 1 लीटर में भी तार आता है क्या, क्योंकि आता ही नहीं है। अब आपको उसका यूनिट तो पता होना चाहिए, जो मात्रक जो हमारे होते हैं
वो MKS होता है बच्चों, CGS होता है, FPS होता है, MKS होता है, SI होता है और अन्य मात्रक भी होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? अन्य मात्रक। जैसे कि लंबाई के मात्रक अलग होते हैं बच्चों, समय के मात्रक अलग होते हैं, द्रव्यमान के मात्रक अलग होता है ना। हर किसी का यूनिट कैसा होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है और हमको हर किसी का यूनिट आना जरूरी है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको डीपली सिखाऊंगा। ये टॉपिक आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए बच्चों आपको ये टॉपिक सिखाया जाएगा डीपली। तो इसको मैं रफ करने वाला हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी आवश्यकता है तो उसे नोट कर लीजिए। और जब भी मेरी क्लास आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन वीडियो देख रहे हो तो पेन और नोटबुक और बुक, इन तीनों चीज़ों को साथ लेके बैठें। अगर आप नहीं बैठते हैं तो आप अपने हाथों से ही अपना मर्डर कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अपने हाथों से ही। वैसे तो लोग दूसरे कर देते हैं मर्डर, लेकिन वो मर्डर तुम अपने हाथों से ही कर लेते हो अपना। इसलिए इन चीज़ों को अपने हाथ में ध्यान रखेंगे बच्चों, तीनों चीज़ों का। और आगे बताता हूँ स्टूडेंट्स में किसके बारे में? मात्रकों के बारे में, सिस्टम्स के बारे में आगे बताऊंगा आपको। क्या के बारे में बच्चों? सिस्टम्स के बारे में, यूनिट्स के बारे में। बस ध्यानपूर्वक आपको हर बात को सुनना है, ठीक है? केयरफुली आपको हर एक बात सुननी है और समझनी है बच्चों। जितना मैं बता रहा हूं उतना बहुत केयरफुली सुनना और समझना, सभी को ध्यान देंगे सभी छात्र। टॉपिक बच्चों हमारे पास क्या था? मात्रक। देखो बच्चों, एक चिंटू है, पूरा दिमाग लगाना चिंटू पर, नाराज हो जाएगा नहीं तो। और एक पिंटू है। क्या बेटा? एक पिंटू है। इसके पास बच्चों इसके पास है बच्चों बाइक है एक। क्या? एक बाइक। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसके पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ये वाली बाइक है इसकी, और इस पर ये बैठ के आराम से घूमने जाता है अपने। और एक बच्चा ऐसा, इसके पास फॉर्च्यूनर है भाई, वो अपनी फॉर्च्यूनर से जाता है, ठीक है? अब इस बच्चों को सपोज करो कि ये गाड़ी पसंद है और इसको ये बाइक, तो कैसे लेंगे? एक को अपनी बाइक दूसरे को देनी पड़ेगी, तब दूसरा उसको अपनी गाड़ी दे देगा। लेकिन बच्चों इससे क्या है? असंतोष पैदा हो जाएगा, असंतोष। हो सकता है कि इसे मजा आ रहा हो गाड़ी लेने में, लेकिन इसका दिमाग खराब है, बदतमीज, गाड़ी दूंगा तो इतनी बड़ी गाड़ी VIP वाली नहीं दे रहा। तो जब पहले के जो लोग थे बच्चों, प्राचीन समय की जब बात थी हमारे देश में, कब की बच्चों? प्राचीन काल में, जब व्यक्ति को नॉलेज नहीं थी पैसे वगैरह की, तो उस समय आदान प्रदान किया जाता था। एक चीज दूसरे को दी जाती थी, तब दूसरा आपको एक चीज दे देता था। इससे क्या होता था? लोगों में असंतोष पैदा होता था, एक संतुलन की कंडीशन नहीं होती थी। बच्चों को ये, मतलब दो लोगों को ये लगता था कि एक व्यक्ति प्रॉफिट में रहा है, एक लॉस में हो गया। इसको खत्म करके सिस्टम बनाया गया। सब लोग अपने मन से चल रहे थे। अभी आप दुकान वाले के पास जाओ, एक चीज देना दूसरी ले आना, तो आपके अंदर भी संतोष पैदा नहीं होगा, समझते हो ना? संतोषजनक कंडीशन नहीं होगी। अगर कंपनी ये कहती है कि आप अपना फोन लेके आओ पुराना वाला और हमारा नया ले जाओ, बस आपको 500 रुपए देने हैं। अगर कंपनी ये कह देती है कि आपको स्टूडेंट्स, अगर कंपनी ये बोल देती है कि आपको 500 रुपए देने हैं, तो आपका जो मोबाइल होगा ना, मोबाइल, उसको आप चूरन बना के ले आओ, चूरन बना के ले, अब नया दे दी, क्योंकि उसका कोई रेट फिक्स नहीं किया गया, समझते हो ना? और हो सकता है मना करते, बत्ते में भाग जा, तेरा फोन तो बेकार है, जैसे फूटा फूटा पड़ा हुआ है ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है? वो कंडीशन खत्म करने के लिए सिस्टम बनाया गया। मात्रक जो बनाए गए वो इसलिए बनाए गए थे कि फिजिक्स की हर यूनिट को, फिजिक्स के अंदर, सॉरी बच्चों, फिजिक्स के अंदर हर भौतिक राशि को मापा जा सके, इसीलिए बनाए गए मात्रक। समझते हो बच्चों? मात्रक क्यों बनाया गया? मात्रक जो बनाया गया था वो संतोषजनक स्थिति में लाने के लिए। मात्रक क्यों बनाया गया? चीजों को संतोषजनक स्थिति में लाने के लिए मात्रक बनाए गए बच्चों। अब जैसे बच्चों कुछ कंट्री ऐसे थे वर्ल्ड में जिनके अंदर चलता था CGS सिस्टम। क्या चल रहा? CGS। कुछ ऐसे थे वहां चलता था बच्चों MKS। क्या चलता था? MKS। कुछ कंट्रियों में चलता था FPS और कुछ कंट्रियों में, अब होगा क्या बच्चों, जब अलग अलग कंट्रियों में एक ही चीज के अलग अलग नाम होंगे तो व्यापार करने में दिक्कत होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो कि आपका नाम सत्यम है, ठीक है, और आपके घर का नाम चिंटू है, और आपका एक दोस्त आया आपके घर पे, पूछा कि अंकल जी सत्यम से मिलना है, तो बदतमीज, यहाँ कोई सत्यम नहीं रहता है, तब तुम दिखाई देगा कि अरे यार अभी आ रहा हूँ, तो आपने कहा कि अंकल जी है तो सत्यम, कि चिंटू है,
दो नाम होने से विवाद हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है खड़ा। इसीलिए सिस्टम बनाया गया जिससे कि पूरे वर्ल्ड को सब पता रहे कि कौन सा सिस्टम में क्या चीजें आती हैं, ठीक है। सिस्टम बनाना इसलिए पड़ा था। अब इन सिस्टमों में सीजीएस का क्या मतलब है बच्चों, इन सिस्टमों में सीजीएस का क्या मतलब है। इसमें बच्चों ऐसा था, सी माने सेंटीमीटर, बच्चों सी माने क्या था, सेंटीमीटर। बच्चों ये लंबाई का मात्रक, किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक, सेंटीमीटर लिया गया। बच्चों जी माने होता है ग्राम, जी माने होता है ग्राम। और अभिषेक समझ में आ रहा है बेटा, अभिषेक ये काय का होता है, द्रव्यमान का मात्रक, काय का होता है बेटा, द्रव्यमान का मात्रक। और एस माने क्या है, अनुज बताएंगे, अनुज एस माने बेटा क्या है इसमें, हाँ निखिल गुड, एस माने होता है बेटा सेकंड, एस माने क्या होता है, सेकंड। और बच्चों सेकंड किसका मात्रक है, समय का मात्रक, बेटा किसका मात्रक है, समय का। तो सीजीएस सिस्टम जिन देशों में चलता था वहां के लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापते थे, समझते थे, इनका मेजरमेंट इसमें कर रहे थे बच्चों। कुछ कंट्री ऐसे थे बच्चों वहां पर चल रहा था एमकेएस, क्या चल रहा था, एमकेएस। बच्चों एम माने क्या है, एम माने है मीटर, बेटा के माने क्या है, के माने स्टूडेंट्स होता है किलोग्राम, और एस माने क्या होगा बताएंगे तेजपाल, क्या होता है, सेकंड। एस माने करेक्ट सेकंड है बेटा। अब लंबाई मीटर है बच्चों, ये काय का मात्रक है, लंबाई का मात्रक, बेटा किसका मात्रक है, लंबाई का। किलोग्राम काय का मात्रक है बच्चों, द्रव्यमान का, किसका है, किसका मात्रक स्टूडेंट्स, द्रव्यमान का मात्रक। और सेकंड बच्चों काय का मात्रक है, समय का मात्रक, किसका होता है, समय का मात्रक। तो इस तरीके से सीजीएस को डिफाइन किया गया था, इस तरीके से बच्चों एमकेएस को डिफाइन किया गया था। हमारे पास बच्चों एक और है एफपीएस, एफपीएस सुने ध्यान से। तीसरा बच्चों हमारे पास क्या है, एफ पी और एस। एफ का मतलब बच्चों फुट होता है, पी का मतलब बच्चों पॉइंट होता है, और एस का मतलब बच्चों सेकंड, एस का मतलब क्या है, सेकंड। इसमें लंबाई को फुट में लिया जाता है बच्चों, द्रव्यमान को पॉइंट में लिया गया, द्रव्यमान को, और समय को लिया गया, समय को किस में बच्चा, सेकंड में। तो ये तीन सिस्टम थे टोटल, पूरा वर्ल्ड इन तीन सिस्टम पे पहले चलता था बच्चों। जब फिजिक्स का बेसिक स्टार्ट हुआ तब एक था हमारे पास सीजीएस, एक था बच्चों एमकेएस, एक था हमारे पास एपीएस। धीमे धीमे क्या होता है ना, जब आप छोटे थे तो आपका एक जोड़ी कपड़े से, दो जोड़ी से काम चल रहा था, जब धीमे धीमे बड़ी हुई तो आपको और लेने पड़ी। जब घर में 10 लोग रह रहे थे तो हो सकता है कि एक मंजिल से काम चल रहा हो, जब 12-13 लोग हो गए तो आपने उसे 2 मंजिल कर दिया, उसके आपने उसे 3 मंजिल कर लिया। तो जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ी, जैसे जैसे समय का विस्तार हुआ, वैसे वैसे मकान का विस्तार हुआ। सेम बच्चों उसी प्रकार से फिजिक्स में जैसे जैसे विस्तार हुआ, जैसे जैसे लोगों को फिजिक्स का ज्ञान हुआ, भौतिक घटनाओं का अध्ययन हुआ, तो उन्हें पता लगा कि ये तीनों सिस्टम पर्याप्त नहीं है। ये तीनों सिस्टम बच्चों कैसे नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जैसे पहले गांव में दावत होती थी, है ना, उसमें 1-2 सब्जियां रसगुल्ला वगैरह मिल जाता था। अब बच्चों बफर सिस्टम चलता है जिसमें हजारों आइटम बनते हैं, समझते हो ना। ये आदमी ने क्यों चलाया, अपनी आवश्यकता के अनुसार बच्चों। कैसे चलाया है, अपनी आवश्यकता के अनुसार बच्चों। तो सेम जब सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस ने काम नहीं चला तो इन तीनों को मिलाकर के बच्चों एक नया सिस्टम बनाया गया, और वो सिस्टम था हमारा एसआई। बेटा क्या था हमारा, एसआई सिस्टम था बच्चों। कौन सिस्टम था, एसआई। स्टूडेंट से मैं रब करने जा रहा हूं, अगर आपको लगता है आपके काम का है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो बच्चे नोट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नोट नहीं कर रहे हैं मेरी मलाई तो खाएंगे खाएंगे। सब पे नजर है मेरी बेटा। ऑनलाइन वालों को भी घर पे आऊंगा देखने के लिए कॉपी लिखा है कि नहीं लिखा है। बच्चों क्लियर हो गया इतना, आनंद समझ में आ गया बेटा, आनंद और अनुज फ्रॉम सुनाई नगर, ओके बेटा। स्टूडेंट से रब कर दे रहे हैं और आगे चलते हैं। इन तीनों सिस्टम के बाद बच्चों क्या हुआ, एक नया सिस्टम आया बच्चों। इन तीनों सिस्टम के बाद एक नया सिस्टम आया, सभी स्टूडेंट ध्यान समझेंगे, और वो सिस्टम था बच्चों कौन सा,
SI बच्चों, SI माने सब इंस्पेक्टर नहीं है बच्चों, इसका मतलब दरोगा जी। ये बच्चों था आपका इंटरनेशनल, बच्चों क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो बच्चों इंटरनेशनल यूनिट थी उनके लिए ये बनाया गया एक सिस्टम था बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धतियां, इसे पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया था बच्चों। अब ऐसा नहीं था कि कई बार होता है ना, एक ध्यान देंगे सब बच्चे, एक चिंटू है पिंटू बेटा, है ना, और इससे हो गई लड़ाई, बेटा क्या हो गई, इससे लड़ाई हो गई, तो ये क्या करता है, इसकी 10 रुपये देता है, पर 10 रुपये बने, आज कल मेरी चीज भिखारी समझ रहा हो, भिखारी मुझे, मैं नहीं मानूंगा तेरी एक ही बात, देखा है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, चाहे भिखारी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी हो, ये सिस्टम मानना ही पड़ेगा। अगर फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स में कुछ बिजनेस करना है, तो ये सिस्टम मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानो अपने घर पे जाओ, अपने घर बैठो, समझो ना, कहते नहीं घर की पंचायत नहीं तुम्हारी, तो घर की पंचायत बंद हो जाती है जगह। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है कि वर्ल्ड के हर कंट्री के हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा, अगर उसको फिजिक्स पढ़नी है तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई पाकिस्तान से लड़ाई हो गई तो हम नहीं मानना ही, या पाकिस्तान वाले अरे हमने मर गए हम नहीं मानेंगे, इंडिया वालों ने दिया है, मानना पड़ेगा, दिया क्या है, सिस्टम है तो बच्चों मानना पड़ेगा उसको। अब हमारा जो बच्चों सिस्टम है SI, बच्चों कौन सा है, SI, इसमें क्या है बच्चों, M के S में 3 राशि होती हैं और 4 राशि अलग से और लेके आइए, तो 4 और 3 बच्चों कितने हो गए, 7। इसके अंदर 7 भौतिक राशियों को रखा गया है, कितनी, 7 भौतिक राशियों को रखा गया है स्टूडेंट्स। इसमें बच्चों क्या है, 7 भौतिक राशियों को, बच्चों किसको, 7 भौतिक राशियों को रखा गया है बच्चों, क्या किया गया है, रखा गया है। 7 फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर रखी गई हैं बच्चों, 3 MKS वाली हैं और 4 अलग से हैं बच्चों। इसका एक ट्रिक देने जा रहा हूं, डोज, और ये बच्चों है विदाउट बुक, बच्चों कैसा है, विदाउट बुक है, अगर ये बुक में लिखा मिल जाए पढ़ाना छोड़ दूंगा बच्चों, समझते हो, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये आपको बुक में मिल जाए लिखा हुआ तो। बच्चों क्या, इसका क्या ट्रिक है बच्चों, इसका ये ट्रिक है लद्रस बैज्योपथ, ट्रिक क्या बच्चों, लद्रस बैज्योपथ। इसका बच्चों मतलब क्या है, इसमें बच्चों मतलब ये है, ला माने लंबाई, बच्चों ला माने लंबाई, द्रा माने स्टूडेंट्स होता है इसमें द्रव्यमान, द्रा माने क्या होता है, द्रव्यमान, बच्चों सा माने, चलो इधर लिख देते हैं सब एक साथ, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, ल द्र से, ठीक है, बै ज्यो पत, लद्रस बैज्योपथ, बच्चों क्या, लद्रस बैज्योपथ। बच्चों ला माने होता है लंबाई, ला माने लंबाई, द्रा माने क्या होता है द्रव्यमान, सा माने होता है स्टूडेंट समय, बै माने होती है बच्चों वैद्युत धारा, जयो माने स्टूडेंट्स होता है जयोति तीव्रता, जयोति तीव्रता, पा माने स्टूडेंट्स होता है पदार्थ की मात्रा, और ता माने होता है जो तापमान। तो ये 7 राशियां बच्चों, कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 भौतिक राशियां हैं जो आपको SI सिस्टम के अंदर पढ़ाई जाती है बच्चों। कब पढ़ाई जाती है, SI सिस्टम के अंदर। बच्चों इनका मात्रक क्या है, ये आपके बच्चों भौतिक राशि है, क्या है, भौतिक राशि। इनका बच्चों मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, धारा का मात्रक है स्टूडेंट्स एम्पियर, धारा का मात्रक है एम्पियर, जयतु तीव्रता का है कैंडला, पदार्थ की मात्रा का है मोल, और जो तापमान का होता है केल्विन, क्या होता है, केल्विन। ओके, तो ये आपके हो गए जो मात्रक, क्या हो गए, मात्रक। तो इस तरीके से बच्चों इस पे पूरी फिजिक्स डिपेंडेंट अभी चल रही है। मूल राशियों का इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं,
हमारी और भी जो राशियां हैं वो सब इन पर डिपेंडेंट होती हैं, केवल दो राशियों को छोड़कर, एक कोण और घनकोण को छोड़कर, कोण और घनकोण दो भौतिक राशियों को छोड़कर अन्य सभी भौतिक राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं बच्चों। किस पर करती हैं? मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि अभी जितना सिखाया गया है इस क्लास के अंदर आपको समझ आ गया होगा। ये आपका बच्चों एकदम जीरो लेवल का क्लास था आज ये आपका पहला क्लास था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फिजिक्स का आज ये पहला क्लास है आपका, फिजिक्स का फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट बच्चों लेक्चर है। और किसके लिए? क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, लगातार बच्चों आपको नए नए पार्ट्स मिलते रहेंगे, क्लास मिलती रहेगी, कहीं जाने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों और दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी मंजिल ही मेरी मंजिल है और आपको मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है बच्चों। समझते हो ना? ये मेरा टारगेट है कि आपकी जो मंजिल है वही मेरी मंजिल है और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको बहुत डीपली सिखाया जाएगा हर कुछ, बस लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। हमारे जो चैनल का नाम है वो नाम है इंटेलिजेंट गुरुदेव, इंटेलिजेंट गुरुदेव। इस चैनल से बच्चों आप 9th 10th 11th 12th और पॉलिटेक्निक की कंटिन्यूस बच्चों क्लासें मिल लेते रहेंगे। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट आपको हम। जय हिंद, जय भारत।